अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शार्प इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। अमजद उल्ला खान जो इस पैंडमिक दौर में गरीबों के मसीहा बने हुए हैं, रात रात भर गरीबों की मदद के लिए मौजूद रहते हैं। शार्प इंडिया न्यूज़ से ख़ास बातचीत करते हुए इन्होंने बताया कि लॉकडाउन के खुलने के बाद से और पहले लॉकडाउन से भी मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से काफ़ी ज़्यादातर गरीबों को रिलीफ पहुंचाई गई है। इसमें गरीब आवाम के घरों तक राशन पहुंचाया गया है और बीमारों के लिए दवाइयों का भी इंतजाम किया गया है। पहले हफ्ते के 7 दिन ये प्रोग्राम किया जाता था, लेकिन अब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन प्रजा दरबार के नाम से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आइए मज़ीद तफसीलात के लिए सुनते हैं अमजद उल्ला खान की ज़बानी। हमारे सीनियर रिपोर्टर अजहर सिद्दीकी की शार्प इंडिया न्यूज़ से ये खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखिए, ये जो सेकंड लॉकडाउन अनलॉक हुआ जब से जो है, ऐसा तो मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से लास्ट ईयर के लॉकडाउन में यानी पेंडेमिक सीज़न में बहुत रिलीफ का काम किया गया। लोगों को घरों तक राशन पहुंचाया गया, बीमारों के दवाएं दिलाई गई, व्हील चेयर्स, बेड्स, कई चीज़ हम करें। तो ये सेकंड लॉकडाउन के बाद में जो है हम जो है हफ्ते में 2 या 3 दिन जो है प्रजा दरबार चला रहे हैं। पहले तो कंटिन्यू 7 दिन चला, फिर उसके बाद में जो है क्योंकि जितने एप्लीकेशंस आ रहे हैं प्रजा दरबार में, उसको जो है हमारे को सॉल्व करना ज़रूरी है। वो सॉल्व करने के बाद में ही हम जो है दूसरे और दरख्वास्तें ले सकते हैं। अब इसमें यह है कि सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो लॉकडाउन में आ रहा है, ये ऑटो कम्युनिटी है। हैदराबाद में तकरीबन ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 40,000 ऑटोस है, जिसमें से जो है 35,000 ऑटोस जो है फाइनेंस पे है। और बड़े हैरत की बात है कि 35,000 में 30 से 32,000 जो है मुस्लिम ऑटो ड्राइवर्स है जो फाइनेंस पे ऑटो लिए हुए हैं। तो एक तरफ तो फाइनेंस का कारोबार यानी फाइनेंस में लेना, फाइनेंस देना, सूद का कारोबार करना, ये हराम है। लेकिन अब लोगों को कम इल्म की वजह से बोलिए, लालच की वजह से बोलिए, ये फाइनेंस की चक्कर में गिर गए लोग और इनको जो है ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो कई साहिब खैर हजरात मदद कर रहे हैं हम, जिनके भी उसका स्क्रूटनी करके उनके फाइनेंसर्स कने जाके बात करके अगर नहीं दे सक रहे हैं तो उसको कैरेट फॉरवर्ड। ये सबसे बड़ा ऑटो फाइनेंस का एक झगड़ा है। दूसरा जो है मकानदारों के किराए का है। लास्ट टाइम लॉकडाउन में भी लोग परेशान थे, खाने को खाना नहीं है, किराए कहाँ से देंगे बताइए आप। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये मकानदार किराएदार के ऊपर कोई पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की गई। तो मकानदार बास ऐसे लोग हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये किराए पे उनकी ज़िंदगी है, तो हम उनको भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है कि अगर कहीं 4 महीने का किराया बाकी है, 5 महीने का किराया बाकी है, तो हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो मकानदार भी 2-2 महीने के किराए माफ़ कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ों का बात किया। ये पिछले 2 लॉकडाउनों में, फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन में जो है कई माँ बाप जिनके पास अपने लड़कियों की शादी के लिए कुछ सोना बना के रखे थे, वो पूरा रहन सेंटरों में आ गया। खाली आपके गुलजार हाउस से लेके शाली बंडे तक कम से कम मैं समझता हूँ कि 3 से 4 करोड़ रुपए का मुसलमानों का सोना जो है रहन सेंटरों में है, जो लास्ट लॉकडाउन में और ये लॉकडाउन में है। तो ये कई मसले हैं ऐसे, इसकी वजह से हम जो है प्रजा दरबार लगा रहे हैं कि डायरेक्ट पब्लिक आके हमसे मिलना, जो भी उनके मसले मसाइल है हम उसको जो है हमारे जो डोनर्स है या साहिब खैर हजरात है उन तक हम इनकी बात पहुंचाना। और अल्लाह ताला जो है इसमें हमारी ज़बान की लाज भी रख रहा है, कई लोगों को इसमें फ़ायदा हो रहा है। और एक जो है कि जो बीमार लोग हैं, ऐसे सीवियर क्रिटिकल हार्ट पेशेंट्स बोलिए, कैंसर पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स, और आपके कई आँख के ऑपरेशंस करवाया। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, हम तो बहुत छोटे बंदे हैं, अल्लाह ताला हमारे से काम ले रहा। ये हमारी खुशनसीबी है समझिए। पूरे ये मेरे एक अकेलों की वजह से नहीं, बल्कि हमारा पूरा स्टाफ, हमारे पार्टी के वर्कर, जो हमारे डोनर्स मेरे को मदद कर रही, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले अल्लाह का और उसके हबीब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी साहिब खैर हजरात है, और एक मसला है कि स्कूल की फ़ीस का मसला है।
स्कूल की फ़ीस का तो मसला ऐसा है साहब कि ये प्राइवेट स्कूल्स के बारे में चीफ मिनिस्टर केसीआर और उनके बेटे केटीआर जो है बहुत बड़े बड़े बातें करते, लेकिन कभी भी याद रखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूट के ऊपर कभी ज़बान नहीं खोलते हैं, प्राइवेट स्कूल्स माफिया के ऊपर कभी ज़बान नहीं खोलते। प्राइवेट स्कूल्स का जो जुल्म और जो सितम है आजकल, यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं अभी एक स्कूल वालों से बात कर रहा था, एक साल के 70,000 रुपये फ़ीस करते। अब आप बताइए एक ऑटो ड्राइवर अपने बच्चों को 4 बच्चे अगर उसको है तो 40,000 से 70,000 रुपये उन्हें कहाँ से देंगे आप बताइए पैसे उन्हें। ये मेन काज क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स सही नहीं रहने की वजह से ये प्राइवेट स्कूल्स का लूटमार हो रहा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं रहने की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूटमार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है, टोटल फेलियर। पूरे लॉकडाउन में चीफ मिनिस्टर साहब कभी अपने घर से नहीं निकले, 1 या 2 बार निकले, एक बार गांधी गए, एक बार वरंगल हॉस्पिटल को गए। तो पहले ज़माने में तानाशाह शहीनशाह वो भी निकल गए, कम से कम अपनी प्रजा की कैफियत लेते थे, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कभी निकले नहीं बाहर, कभी बात नहीं किए। उनके बेटे खाली ट्वीट खेलते रहे पूरा लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में। पुलिस के चालानात, मैं हैरत कर रहा हूँ देख के कि जो ऑटो ड्राइवर्स को पुलिस के चालानात हुए, एक ऑटो ड्राइवर के ऊपर 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार चालानात हुए। कौन बनेगा ये पैसे बताइए आप। पुराने शहर के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं आप बताइए। ना चालानात पे बोल रहे हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी के बिलों पे बोल रहे हैं, ना वाटर वर्क्स के बिलों पे बोल रहे हैं। परसों हमारे सीएम केसीआर साहब 8 न्यू हॉस्पिटल सैंक्शन करे, ओल्ड सिटी में 1 हॉस्पिटल सैंक्शन नहीं करे, उसके ऊपर नहीं बोल रही। तो ये पुराने शहर में ये नुमाइंदे क्यों इलेक्शन लड़ रही, क्यों इलेक्ट हो रही, अवाम इनको क्यों वोट दे रही, क्यों ये बोकसिंग करके जीत रही, ये बात समझ में नहीं आ रही। जो साहिब खैर हजरात है, कई ऐसे तंजीमा हैं, 1 या 2 तंजीमों को छोड़ के शहर में इतने तंजीमा हैं जो ज़कात और जो चंदे के पैसे वसूल कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं देखा कि खाए सो झूठे हाथ से भी नहीं झटक रहे हैं वो लोग। बड़े बड़े तंजीमा हैं, बड़े बड़े दावे करते कि हम फलाना करें, हम ऐसा करें, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देख सकते कि कितना मजमा है आज मेरे कने। ये मजमा ही देख के आप अंदाज़ा लगा लेना कि कहाँ से आ रहे हैं लोग। ख़वातीन 2-2 बजे रात तक, कभी मैं इत्तेफाक से अगर आने में देर हो गया घर को आने में 2 बजे 3 बजे रात तक, कल एक बेचारी लेडी जो है पड़ते पानी में 2 बजे मेरे घर पे ठहरी हुई है। ये बोल रही कि हमारा मकानदार घर को लाक डाल दिया, हम 4 महीने का किराया बाकी है। परसों मैं इत्तेफाक से नामपल्ली दरगाह की तरफ से जा रहा था तो एक साहब रोक के बताए कि 1 महीने से जो है तकरीबन 10 मियाँ बीवी जो है, 10-11 मियाँ बीवी जो है मकानदारा घरों को लाक डाल दिए तो नामपल्ली दरगाह में सो रही। साहिब खैर हजरात से मेरी अपील है, आप लोग नामपल्ली दरगाह जाओ, रात के 2 बजे जाके देखो कि कौन कौन है उनके मकानदारा घरों को लाक डाल दिए, जाके उनके किराए फेड़ो। ये फाइनेंसरों के ऑटोज़ का जो है, ऑटोज़ खींच लिए, उनका ज़रिए माशो ऑटो है, उनका ऑटो खींच लिए, उनके इंस्टॉलमेंट्स बनने की कोशिश करो। बच्चे जो है लास्ट ईयर कई मुसलमानों के बच्चे जो है उनकी तालीम बर्बाद हो गई, फ़ीस नहीं दे सके, बल्कि उनके ऑनलाइन क्लासेस नहीं चले। अब ये साल भी उनके ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही। तबाह ताराज हो जा रही कम्युनिटी हमारी है स्कूल माफिया की तरफ से। कोई बोलने वाला नहीं है। आप बताओ क्या कोई पुराने शहर का कोई नुमाइंदा, कोई कारपोरेटर, कोई एमएलए, कोई चेयरमैन, कोई एमएलसी, क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल्स के बारे में बोला क्या बताइए आप। 1-1 लाख रुपए फीस है साहब स्कूलों की, कहाँ से ला के देंगे बोलिए। क्या माँ बाप चोरी करना, क्या डाके डालना, क्या करना बोलिए आप, कहाँ से ला के देंगे। गवर्नमेंट अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। तेलंगाना रेसिडेंशियल माइनॉरिटीज़ स्कूल से नहीं होता। ये जो है तेलंगाना रेसिडेंशियल माइनॉरिटीज़ स्कूल एक चॉकलेट है मुसलमानों के लिए, खाली बम पुकारा है। कितने बच्चे पढ़ सकते हैं बोलिए, कितने स्कूल है बताइए आप। क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स के इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके आप भी, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में जैसा दिल्ली में केजरीवाल आने के बाद में जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, हमारे केसीआर साहब 7 साल में वो नहीं कर सके वो काम में। वहाँ पर टोटली फेलियर हो गए, ऑन एजुकेशन फील्ड में फेल हो गए, मेडिकल फील्ड में फेल हो गए। तो फिर कई चीफ मिनिस्टर है, बात समझ में नहीं आ रही। तो ये हमारा जो प्रजा दरबार है ये जारी रहेगा इंशाल्लाह।
यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाने वाले हैं प्रजा दरबार कंडक्ट करने के लिए। हमसे जो हो सकता हम कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें कामयाब करे। जितने भी दरख्वास्तें हम वसूल कर रहे हैं उन तमाम के हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आपके द्वारा मैं उनसे भी अपील करता हूँ जो मेरे से अप्रोच हो रही, 10,000 रुपये किराया, 15,000 रुपये किराया के घर हम बाकी है साहब 5 महीने का ला के दियो बोल तो कोई नहीं दे सकते। गरीब का कॉन्सेप्ट क्या है? हम गरीब की मदद करना चाह रहे हैं, माजूर की मदद करना चाह रहे हैं, बेवा की मदद करना चाह रहे हैं, कोई अगर यतीम यसीर है उनकी मदद करना चाह रहे हैं। मजबूत हट्टे कट्टे नौजवान आके बोल रहे हैं कि भाई आप मेरी मदद करो, बोल तो हम कैसा कराना बोलिए आप। 3,000 से 5,000 अगर कोई मकानदार है किराया है तो हम दे सकते हैं उनका किराया। 15,000 रुपये, 10,000 रुपये का घर के में रह के थोड़ा तकलीफ़ उठाइए, कहीं कम छोटे मोटे घरों में रहिए। ये इफ्लास लॉकडाउन का और 2 साल रहने वाला है। अगर आप लोग इसको स्कोप अप नहीं करें तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। यार जिंदा सोबत बाकी उनका नहीं आए, खालिद भाई के पास MAD के ऑफिस पे आए। आपको कैसा मालूम हुआ यहाँ पर हेल्प का, जैसा लोगों की हेल्प हो रही बोल के कौन बोले आप? ऐसी कोई मालूम हुआ तो मैं आई बात। हेल्प हुई? हाँ, अभी तो मेरे को अभी नहीं मालूम, मैं अभी पहली बार आई। ऐसा जरा मैं फ़ोन नंबर ले लो ना भाई। वास्ते 2 साल का किराया लेने के वास्ते आई। किराया? जी हाँ, 2 साल का। डेथ हो गया मेरे हस्बैंड की। बेवा कहाँ रहते आप? अब आलिया गार्डन, बाबा नगर में रहते? जी। बेवा है, 3 साल हो गया, दामाद मर के, बच्ची बेवा है, बच्ची की शादी है, कल मंजा है, कुछ नहीं है हमारे घर। मजबूर है, हम देने भी नहीं है हमारे घर में, कुछ नहीं है, 1 रुपया नहीं है, शादी का पकवान नहीं है, जोड़ कपड़ा नहीं है, फर्नीचर नहीं है, कुछ नहीं है। आपके सिवाय हमारे को अल्लाह है, उसके बाद आप है। कौन है आप जो खालिद भाई को नया है प्रजा दरबार में, क्या हेल्प के लिए आए? हम लोग आपका ने मदद को आए, हमारी बच्ची की शादी की पूरी जिम्मेदारी आप करना, अल्लाह है उसके बाद आप लोग का जिम्मेदार है। कुछ नहीं है हमारे घर, फर्नीचर से लेके बच्ची के कपड़े तक आपकी जिम्मेदारी, कल मंजे का भी आप ही करना, कुछ भी। हम बहुत मजबूर हैं।